हेलो फ्रेंड, MS हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको एक गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक डायन रहती थी और गांव में वो आई और एक झोंपड़ी में रहने लगी। सुबह वो जल्दी निकलती थी, गांव में खाना मांगती और जो भी खाना मिलता उसे अपने घर पर लाकर रख देती थी। वो खाना नहीं खाती थी क्योंकि वो डायन थी। वो इंसानों का मांस और खून पीती थी, पर उसे ये करना ज़रूरी था कि बाकी लोगों को शक ना हो। पर दिन में वो शिकार नहीं करती थी क्योंकि उसे पता था अगर किसी ने उसे देख लिया तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए वो रात को निकलती थी और जैसे ही रात को 10 बजती वो घर से बाहर अपनी झोंपड़ी से निकलती और जो भी कोई इंसान हो या बच्चा हो बाहर उसे दिखाई देता उसे पकड़ती और दूर ले जाकर उसका सारा खून पी जाती और फिर उसे एक पुतले के समान फेंक देती। तो एक को ख़त्म किया उसने। गांव में चर्चा होने लगी कि ये क्या हुआ क्या हुआ। किसी को कुछ पता ना चला। किसी ने कहा किसी जानवर ने इसे मार दिया। दूसरी रात वो फिर रात की 10 बजे बाहर आई, एक इंसान को देखा और फिर उसने उसे पकड़ा और उसका खारा खून पीकर उसे फेंक दिया। और फिर दूसरे दिन सुबह यही सुना कि जानवर का आतंक हो गया है। सब गांव वालों ने सोचा कि अब क्या करें। सबने कहा कि रात को कोई बाहर ही नहीं निकलो तो क्या होगा। पर किसी ने कहा तो जानवरों को मार देगा। पर जो एक बूढ़े इंसान ने कहा 2 दिन हुए, सिर्फ इंसान को ही मारता है, जानवरों को नहीं मारता। इसका मतलब वो कोई जानवर नहीं है। मुझे लगता है वो एक कोई डायन है। तब एक गांव के आदमी, रामू नाम था, उसने कहा आपको कैसे पता हाँ दादाजी कि वो डायनी है। तो दादाजी ने कहा कि तुम इस दोनों लाशों को गौर से देखा, उनके 2 नुकीले निशान थे गर्दन पर। ऐसे निशान डायन के हो सकते हैं और किसी के नहीं। तो फिर रामू ने कहा ठीक है, आज रात को देखते हैं। जैसे ही शाम हुई, रात की 10 बजे वो डायन फिर से बाहर आई और उसने अब की बार एक बच्चे को पकड़कर ले गई और मारकर फेंक दिया। दूसरे दिन सुबह दादाजी ने कहा मैंने कहा था ना ये एक डायन है, इसकी गर्दन पर दांतों के निशान है। वो बूढ़ी औरत भी वहाँ थी। उसने वहाँ से वो सारी बातें सुन रही थी और फिर वहाँ से गुजर गई। तब गांव वाले ने कहा अब क्या करें। तब गांव वालों ने कहा कि हम रात को कोई भी बच्चा या औरत या बुजुर्ग या मर्द बाहर नहीं निकलेगा घर से। फिर गांव वालों ने कहा कि हम सुरेश, रमेश, रामू और बिरजू 4 आदमी हम पहरा देंगे और बाकी लोग सो जाएंगे। वो चारों आदमी वह पहरा देने लगे। डायन को ये पता था कि आज शिकार करना मुश्किल है। उसने 10 बजे के जगह रात की 12 बजे बाहर निकली। जब वो चारों लोग को नींद आने लगी, उसी वक्त वो वहाँ से अपने झोंपड़ी से बाहर निकली और बाहर आकर एक घर के दरवाजे को खटखटाने लगी। खट खट। वहाँ से एक आदमी बाहर आया। उसका नाम दिनेश था। उसने कहा कि मुझे बेटा भूख लगी है। कहा तो आप सुबह शाम को ले जा, रात की 12 बजी और आप कह रही हैं
मुझे खाना खाना, आपको पता नहीं एक डायन घूम रही है गांव में। कहा बेटा, जब भूख लगती है तो कुछ पता नहीं चलता, तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। तो उसने कहा ठीक है माता जी, आप बाहर रुकिए, मैं लेके आता हूँ। दिनेश जैसे ही अपने घर के अंदर गया और कुछ खाना लेकर जैसे ही बाहर आकर उस बु- बूढ़ी औरत को देने लगा, उस बूढ़ी औरत ने उसे पकड़कर अपने दांतों को बाहर निकालकर घसीटते हुए एक पेड़ के पीछे ले गई और उसे सारा खून चूस लिया और उसे फेंक कर चली गई। जैसे ही सुबह हुई, वो रामू, सुरेश, रमेश और बिरजू उठे और उनने पूछा आज कुछ हुआ तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं। तो फिर तभी फिर एक आदमी ने आया कि दिनेश को मार डाला। उन्होंने देखा कि वही दांत उसकी गर्दन पर मने हुए थे और सारे गांव वालों ने कहा कि तुम क्या पहरा दे रहे हो, एक आदमी को मार दिया और तुम कह रहे हो कि सारी रात हम पहरा दे रहे हैं। उसने कहा कि हम पहरा तो दे रहे हैं, शायद हमारी आंख लग गई थी। तब वहां से रामू बोला कि हमने मना किया था, तब दिनेश घर से बाहर क्यों निकला। तब उसकी दिनेश की पत्नी ने कहा कि एक आवाज आ रही थी कि खाना लेके वो बाहर गए किसी को खाना खिलाने। तब रामू ने कहा हमारे गांव में तो एक बूढ़ी औरत है, उसी को खाना देने के लिए वो आती है, पर वो तो दिन को आती है, रात को क्यों। तो उन्हें शक हो गया उस बूढ़ी औरत पर। तब रामू, सुरेश, रमेश और बिरजू उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम गांव का पहरा देंगे और सुरेश और रमेश तुम दोनों उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी के आसपास ही रहना और हम दो, बिरजू और रामू, हम गांव की गलियों में चारों में तरफ पहरा देंगे। तुम छुप कर वहां रहना और नजर रखना कि वो औरत बाहर निकलती है या नहीं। तो सुरेश और रमेश ने कहा ठीक है। जैसे ही रात हुई, रात की 10 बज गए, पर वो औरत बाहर नहीं आई, क्योंकि पता था उस औरत को कि पहरा दे रहे हैं, रात जब ज़्यादा हो जाएगी उन्हें नींद आने लगेगी तभी मैं बाहर जाऊंगी। ठीक रात की 12 बजे वो बाहर आई। सुरेश और रमेश देख रहे थे, वो औरत बाहर आई इधर उधर देखने लगी। उन्हें शक तो हो गया कि ये औरत इधर उधर क्या देख रही है, और वो बाहर, और उसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया पर किसी ने और उस औरत ने बिरजू को पकड़कर मार दिया। सुरेश और रमेश जी देख रहे थे पर वो इतने डर गए थे कि वो कुछ नहीं कर सके। और फिर जैसे ही सुबह हुई, रामू को कहा कि बिरजू को उस बूढ़ी औरत ने मारा। गांव वाले सारे इकट्ठे हुए और कहा कि इसे अब जिंदा हम नहीं छोड़ेंगे। सब लोग लाठी, कुल्हाड़ी, मसाल लेकर उस औरत के झोंपड़ी को जला दिया। उन्हें पता था कि अगर इस औरत को पता चल गया तो ये भाग जाएगी और हमें रात को फिर आएगी, मार देगी। इसीलिए सब जने इकट्ठे होकर उस पर मसाल फेंक दी, लाठी कुल्हाड़ी लेके चारों तरफ घेरा डाल दिया और उस झोपड़ी को जला दिया। वो जलती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही और गांव वाले चारों तरफ उसे देखते रहे कि कहीं वो निकल कर भाग ना जाए। जैसे भी वो बाहर आने की कोशिश करती, लोग लाठियों और कुल्हाड़ियों से मारते और उस झोपड़ी के अंदर डाल देते। कुछ देर बाद वहां से चीखें आनी बंद हो गई। तब गांव वाले समझ गए कि वो डायन, वो बूढ़ी औरत खत्म हो गई। और उसके बाद में सारे लोग अपने अपने घर चले गए और दूसरी रात वहां किसी की हत्या नहीं हुई। तब उन्हें लगा कि वो औरत ही डायन थी और उसी की वजह से लोग मर रहे थे और वो शांति की जिंदगी जीने लगे। उसके बाद में उनके घर गांव में कोई अशांति नहीं हुई, कोई की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वो डायन एक ही थी और उसे उन्होंने
मार डाला था।